अगर आप एक पावरफुल बाइक खरीदने का मन बना रहे हैं और आपके मन में कंफ्यूजन है अपाचे 165 आरपी को लेकर और बजाज पल्सर NS 250 को लेकर, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए। अब सभी लोग भाई कंपेयर की वीडियो बना रहे थे, तो भाई मैंने सोचा कि भाई मैं किससे पीछे हूं, मैं भी एक कंपेयर की वीडियो बनाता हूं और आपको ये बताता हूं कि कौन सी बाइक आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। पहले तो मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं, अपाचे 165 जो नई आई है ये बिल्कुल नई बाइक है और ये 164B का अपग्रेडेड मॉडल है, जबकि पल्सर जो NS 250 है ये बिल्कुल नई बाइक है और लगभग 2-3 महीने इसको भी आए हुए हो गए हैं। अब दोनों ही पावरफुल बाइकें हैं और अपाचे 160 जो 4B है अब उसको जब अपग्रेड किया गया है तो दोनों ही बाइकें पावरफुल हो गई हैं। लेकिन कंपेयर मैं क्यों कर रहा हूं इसको मैं आपको बता दूं, दोनों ही बाइकें अब लगभग सेम प्राइस में, अपाचे 165 अगर आप आरपी लेते हैं तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,45,000 रुपये और वहीं पल्सर NS 250 की भी एक्स शोरूम प्राइस है लगभग 1,40,000, जबकि अपाचे ही महंगी है इससे। तो यहाँ पर दोनों बाइकों में इसीलिए कंपेयर बनता है कि जब दोनों बाइकों की प्राइस लगभग बराबर है और दूसरी आपको 250 सीसी मिल रही है और एक 160 सीसी मिल रही है, तो कौन सी बाइक खरीदनी चाहिए, तो इसीलिए कंपेयर बन रहा है। अब यहाँ पर मैं ऑन रोड प्राइस आपको बताना चाहूँ तो लगभग 1,66,000 या 1,70,000 आप मान के चलो अपाचे 165 आपको पड़ेगी और जो ये पल्सर NS 250 है ये आपको लगभग 1,60,000 के आसपास में पड़ेंगी। तो आपने देखा कि प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, ये 165 सीसी है और वो आपको 250 सीसी की बाइक मिल रही है। और दोस्तों मैं आपको बाइक, स्कूटर, कार से संबंधित कुछ और जानकारी दे दूं, M2R शैम्पू भी अब फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हो चुका है और बाकी ये जो M2R प्लस पॉलिश है ये वाला और ये वाला, इनके प्राइस और शिपिंग चार्ज थोड़े से कम किए गए हैं। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट पर कैश ऑन डिलीवरी भी इनको मंगवा सकते हैं। अगर आप अपनी बाइक को जैसे क्लीन करना चाहते हैं, वॉशिंग करना चाहते हैं, भैया धुलना चाहते हैं शैम्पू से, तो शैम्पू भी आप मंगवा सकते हैं, पॉलिश और ये सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं। डैशबोर्ड पॉलिश भी उपलब्ध हो चुकी है, आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मंगवा सकते हैं। अब हम माइलेज को इसी समय कंपेयर कर लेते हैं तो अपाचे 165 में आपको लगभग 40 तक की माइलेज या 40-45 तक की माइलेज मिल जाएगी सही चलाने पर। और जब आप इतनी रेसिंग बाइक खरीदते हैं तो आपको सही चलाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप तेज़ ही चलाएंगे तो आप लगभग 40 की माइलेज मान सकते हैं। लेकिन वहीं अगर पल्सर 250 की बात करें तो लगभग 35 तक की माइलेज इसमें भी मिल जाएगी। हो सकता है भाई 38 तक या 40 तक दे दे, तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप 35 की माइलेज मानकर चल सकते हैं दोनों ही बाइकों में। दोनों ही बाइकों में आपको 5 गियर मिलते हैं और दोनों ही बाइकों में आपको एयर और ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। दोनों में ही आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं और दोनों में ही आपको जैसे उसमें 130 mm का और इसमें भी शायद अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि 130 है या 140 है, तो टायर लगभग बराबर हैं। और दोनों में ही मोनो सस्पेंशन पीछे और आगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। दोनों ही बाइकों में आपको आगे LED लाइट मिलती है, लेकिन पल्सर में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएंगे। और अगर दोनों ही बाइकों में देखा जाए तो आपको अपाचे में आपको फुली डिजिटल मीटर मिलेगा, जबकि इसमें आपको सिर्फ डिजिटल और एनालॉग मीटर मिलेगा। लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको पल्सर में भी मिलेगी, लेकिन जैसे अपाचे में हो सकता है आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या 3 वर्ड नेविगेशन मिल सकता है, लेकिन इसकी मैं अभी कोई गारंटी नहीं दे सकता हूं। लेकिन हो सकता है ये सारी चीज़ें आ जाए और राइडिंग मोड भी हो सकता है आ ही जाए दोस्तों। तो अभी तक आपने देखा कि फीचर्स में लगभग बराबर हैं, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब हम थोड़ा सा स्पेक्स की बात कर लेते हैं कि कौन सी बाइक में कितनी पावर है। तो अगर हम अपाचे 165 की बात करें तो इसमें लगाया गया है 164.9 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन, जिसमें आपको 19.2 PS की पावर मिलती है 10,000 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क आपको मिलती है 14.2 न्यूटन मीटर की 8750 RPM पर। 4 वाल्व इसमें आपको मिलते हैं। ब्रेक की बात करें तो आगे 270 mm के डिस्क ब्रेक है, पीछे 240 mm के डिस्क ब्रेक है, 130 mm का टायर है और वो भी आपको रेडियल टायर नहीं मिलता है और आगे 90-90-17 का ट्यूबलेस टायर आपको मिलता है। सिंगल चैनल ABS इसमें आपको मिलता है। वहीं अपाचे की हम बात करें तो इसमें आपको व्हील बेस मिलता है 1357 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, सीट हाइट 800 mm है और वजन है 148 किलोग्राम और पेट्रोल टैंक 12 लीटर का लगाया गया है। और पल्सर की हम बात करें तो इसमें 249.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर और ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जिसमें आपको मैक्सिमम पावर मिलती है 24.5 PS की 8750 RPM पर और आपको 21.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है 6500 RPM पर। इसमें भी आपको 5 गियर मिलते हैं। आगे आपको 300 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे आपको 230 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है और सस्पेंशन आपको 37 mm का आगे टेलीस्कोपिक, पीछे मोनो सस्पेंशन आपको मिल जाता है। टायर की बात करें तो 180-17 का आगे और पीछे 130-70-17 का ट्यूबलेस टायर मिलता है। वहीं व्हील बेस की बात करें तो 1351 mm इसका व्हील बेस है, सीट हाइट है 795 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm और इसका वजन है 164 किलोग्राम और पेट्रोल टैंक इसमें 14 लीटर का लगाया गया है।
तो दोस्तों आपने देखा कि दोनों ही बाइकों में बजाज पल्सर NS 250 में आपको ज़्यादा पावर मिल रही है। 5 गियर तो दोनों ही बाइकों में है। दोनों बाइकों में टायर सेम साइज़ के हैं 130 mm के, और माइलेज में आपको लगभग 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर का अंतर रहेगा। और प्राइस थोड़ी सी कम है पल्सर NS 250 की। तो यहाँ पर स्पेक्स, प्राइस, फीचर्स और माइलेज के हिसाब से देखा जाए तो पल्सर NS 250 ज़्यादा बेस्ट है अपाचे 165 से, क्योंकि अपाचे 165 सीसी की बाइक है जिसकी प्राइस इतनी है जो कि मुझे लगता है, और दोनों ही बाइकों में आपको स्लीपर क्लच मिल रहे हैं। तो वैसे अगर देखा जाए परफॉर्मेंस बाइक दोनों ही हैं, और पल्सर NS 250 का मॉडल और डिज़ाइन अच्छा लगता है, और अपाचे 165 का भी मॉडल अच्छा लगता है। दोनों ही बाइकें अच्छी दिखती हैं और अच्छी चलती भी हैं। मैंने दोनों ही बाइकों को, मतलब भाई NS 250 को तो मैंने चलाकर देखा है, और इसको तो अभी मैंने नहीं चलाया, आने वाले समय में मैं इसको भी चलाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन जैसे अगर जैसे अगर आदमी घर बैठ के सोच रहा है और वो ये सोच रहा है कि कौन सी लूँ, तो अगर देखा जाए तो पल्सर की प्राइस भी कम है और पावर भी ज़्यादा मिल रही है, माइलेज थोड़ी सी कम मिलेगी, और आपको एक पावरफुल बाइक भी मिल रही है, थोड़ा सा वजन भी ज़्यादा है। तो अब आपको खरीदनी कौन सी चाहिए बाइक, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब अगर आपको जैसे थोड़ी सी हल्की बाइक चाहिए तो आपको अपाचे 165 खरीदनी चाहिए, और अगर आपको जैसे पावर के आप शौकीन हैं, आपको रफ्तार चाहिए, तो आपको पल्सर खरीदनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा पावर मिलेगी। पल्सर 250 सीसी की बाइक है, तो थोड़ी सी जैसे वो 100 और 110 120 जाएगी, तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा संघर्ष नहीं करेगी। मैंने चलाकर देखा, फिलहाल वो जैसे कि वो फाइनल प्रोडक्शन नहीं था, तो वहाँ पर जैसे मैंने उसको 130 उस तक भगाया था, उससे ज़्यादा मैंने नहीं भगाया था, और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा भाग पाएगी। ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे 150 चली जाएगी, 155 चली जाएगी। अब जाती होगी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उस समय मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन अपाचे अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको लगभग 140 या 130 से 40 तक की टॉप स्पीड मिल जानी चाहिए। कंफर्म नहीं कर सकता हूँ, इतनी तक आपको माइलेज वो टॉप स्पीड मिल जाएगी। तो अब आप लोग डिसाइड करें कि अगर आप एक पावरफुल बाइक खरीदना चाहते हैं तो आप अपाचे 165 खरीदना चाहेंगे या फिर NS 250 खरीदना चाहेंगे। अगर जैसे दिमाग से देखा जाए, जैसे कि अगर आपको पैसे देखने हैं, फीचर्स देखने हैं, माइलेज देखनी है, और कम कीमत में आपको ज़्यादा पावरफुल बाइक देखनी है, तो NS ज़्यादा सही है। लेकिन अगर आपको जैसे कि पावर भी चाहिए, थोड़ी सी वजन कम चाहिए, आपको ज़्यादा भारी बाइक नहीं चाहिए, तो आपके लिए अपाचे सही रहेगी। आपको थोड़ी सी माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आपको अपाचे चुननी चाहिए। दोस्तों अब आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को राहुल वर्सेज मिंटू बाइक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।